स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम लेकर के आए हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। तो आज हम कृत प्रत्यय पढ़ेंगे इस वीडियो में, और आगे जो तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय है उनके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं प्रत्यय। जो शब्दांश धातुओं और शब्दों के पीछे जुड़कर विभिन्न अर्थों का ज्ञान करवाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो क्या हुआ प्रत्यय? जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं उन्हें विभिन्न अर्थों का ज्ञान करवाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठ प्लस त्वा पठित्वा बन गया, इसमें त्वा प्रत्यय है हमारा। धन प्लस मतुप धनवत बन गया, और अज प्लस टाप प्रत्यय है तो अजा बन गया। तो इस तरह से प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दों के या धातुओं के पीछे जुड़ करके उनके विभिन्न अर्थों का ज्ञान करवाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। आगे है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो आज हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। तो शुरू करते हैं कृत प्रत्यय। शुरू करते हैं कृत प्रत्यय। धातुओं के साथ जो प्रत्यय लगकर उन्हें संज्ञा, विशेषण अथवा क्रिया बना देते हैं ऐसे प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। कुछ प्रमुख कृत प्रत्यय इस प्रकार हैं। आज हम कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। तो त प्रत्यय पहला है त प्रत्यय। त प्रत्यय क्या होता है? भूतकाल की क्रिया का बोध कराने के लिए त प्रत्यय का प्रयोग होता है, और त के जो क का ये जो क है इसका लोप हो जाता है और केवल त ही धातुओं के साथ जुड़ता है, केवल त शेष रहता है इसमें। उदाहरण जैसे है भू प्लस त भूत बन गया, गम प्लस त गत, हन प्लस त हत बन गया, और दुह प्लस त बन गया हमारा दुग्ध। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे है त्वतु प्रत्यय। त्वतु प्रत्यय क्या होता है? कृतवाच्य में भूतकाल का जो बोध कराता है उसे त्वतु का, तब वहां पर बोध कराने के लिए हम त्वतु का प्रयोग करते हैं। इसमें क और उ का लोप हो जाता है और केवल तवत ही शेष रहता है। जैसे हस प्लस त्वतु क्या बनता है? हसित्वत। पठ प्लस त्वतु बन जाएगा पठित्वत। तो आपने देखा इसमें केवल त्वतु का तवत शेष रहा। पा प्लस त्वतु बन गया पीत्वत, और जी प्लस त्वतु बन गया जीत्वत। आगे हम पढ़ेंगे त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में होता है। करके कोई चीज करने के लिए होता है। यह पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराता है, जो चीज हो चुकी होती है। धातु के साथ त्वा प्रत्यय का प्रयोग करने पर क का लोप होकर केवल त्वा शेष रहता है। इस क का लोप हो जाता है और केवल हमारा त्वा बचता है। जैसे अस प्लस त्वा क्या हो गया? भूत्वा। तप प्लस त्वा बना तप्त्वा, दा प्लस त्वा बना दत्वा, और श्रु प्लस त्वा बना श्रुत्वा। नेक्स्ट है हमारा ल्यप प्रत्यय। यदि किसी धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो तो त्वा को ल्यप हो जाता है। अगर जैसे अभी हमने त्वा प्रत्यय में पढ़ा कि अगर लेकिन उससे पहले कोई धातु से पहले क्या लग जाए? हमारा उपसर्ग लग जाए, आ प्र उत बरी, तो हमारा क्या बन जाता है? ल्यप का प्रयोग होता है ल्यप प्रत्यय का। तो जैसे आनी प्लस ल्यप आनिया बन गया, इसमें केवल य शेष रहता है। प्रनम ल्यप क्या बना? प्रणम्य। उत्स्था ल्यप उत्थाय, और परित्यज लप बना हमारा परित्यज्य। तो ये हमारा हो गया ल्यप प्रत्यय। आगे है हमारा तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में क्या होता है? तुमुन का अर्थ, तुमुन का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम? के लिए, अर्थ के लिए अर्थ में किया जाता है। इसका धातु के साथ प्रयोग करने पर उनका लोप होकर केवल तुम ही शेष रहता है। ये जो उन है इसका लोप हो जाता है और केवल तुम बचता है। जैसे ज्ञा प्लस तुमुन ज्ञातुम बन गया, दा प्लस तुमुन बना दातुम, हन प्लस तुमुन बना हंतुम, पठ प्लस तुमुन पठितुम, और हर प्लस तुमुन बना हरतुम। तो इस तरह से हमारा तुमुन प्रत्यय पूरा हुआ। आगे है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय में क्या होता है? तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है अथवा योग्य अर्थ में किया जाता है। तव्यत प्रत्यय का धातु के साथ प्रयोग करने पर त का लोप होकर केवल तव्य ही शेष रहता है। इसमें इस त का लोप हो जाता है और केवल हमारा तव्य बचता है। तो पा प्लस तव्यत क्या बन गया? जैसे पातव्य।
क्र प्लस तव्यत बना कर्तव्य, नी प्लस तव्यत नेतव्य, दा प्लस तव्यत बना हमारा दातव्य। तो इस तरह से हमने तव्यत प्रत्यय भी पूरा कर लिया। आगे है हमारा अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में क्या होता है, इसका प्रयोग भी चाहिए अथवा योग्य अर्थ में किया जाता है, जैसे तव्यत का होता है। अनियर प्रत्यय को धातु के साथ प्रयोग करने पर र का लोप हो जाता है, केवल क्या शेष रहता है हमारा, अनिय ही शेष रहता है। जैसे पा प्लस अनियर क्या बन गया, पानीय, कृ प्लस अनियर बना करणीय, स्था प्लस अनियर स्थानीय, भू प्लस अनियर बना भवनीय। हाँ, तो इस तरह से अनियर प्रत्यय पूरा हो गया। आगे है हमारा क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय में क्या होता है, क्षत्रिय प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। वर्तमान काल की जब बात होती है, इसका प्रयोग करता हुआ के अर्थ में होता है और धातु के साथ प्रयोग करने पर श और जो र होता है, श और र का लोप होकर केवल क्या बचता है, इसमें अत शेष रहता है। जैसे पठ प्लस छत्री, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, श और र का तो लोप हो गया, केवल त बचेगा। तो पठ प्लस त क्या हुआ, पठत, गम प्लस छत्री ऐसे किया तो गच्छत, हस प्लस छत्री हसत, रक्ष प्लस छत्री रक्षत। तो इसमें क्या होता है, शानच प्रत्यय भी वर्तमान काल के लिए प्रयोग में लाया जाता है और वर्तमान काल के लिए ही प्रयोग लाया जाता है। इसका प्रयोग करता हुआ के अर्थ में होता है। शानच प्रत्यय को धातु के साथ प्रयोग करने पर श और च का इसमें लोप हो जाता है और केवल आन ही शेष रहता है। और इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि जो श होता है उसके स्थान पर म लग जाता है, तो ये मान बन करके जुड़ता है। जैसे सेव प्लस शानच क्या हो गया हमारा, सेव मानह, लब प्लस शानच हो गया लब मानह, मुद प्लस शानच हुआ मद मानह और शुभ प्लस शानच हुआ शोभ मानह। इस तरह से शानच में जो है आन हो करके लेकिन श की जगह क्या हो जाता है, इसमें म लग जाता है। ये जो श है इसकी जगह म लग गया तो इसलिए इसमें मान हो गया। तो ये हमारा शानच प्रत्यय भी पूरा, शानच प्रत्यय पूरा हो गया। यहाँ हमने कृत प्रत्यय पूरे कर लिए, जिसमें हमने बहुत सारे प्रत्यय तुमुन, त्वा, त्वतु, क्षत्रि, शानच और सारे कृत प्रत्यय कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।